एक्वेरियंस, लेट्स सी कि आज 14 जनवरी 2026 आज की ओवरऑल एनर्जी क्या है, कैसा रहेगा आज का दिन आपके लिए, क्या सब होने वाला है आज के दिन में और क्या गाइडेंस आपको फॉलो करना चाहिए, डिवाइन मैसेज, गॉडेस गाइडेंस क्या है 14 जनवरी 2026 के लिए। सो सन मून वीनस राइजिंग एक्वेरियस के लिए ये रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। जो कुछ भी अभी आपको सुनने की ज़रूरत है, चाहे वो आज की किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में कैसे एक्ट करना है इस रिगार्ड में है, चाहे वो आपकी लाइफ की किसी पर्टिकुलर सिचुएशन के रिगार्ड में है, वो मैसेज आपको यहाँ मिलेगा। लेट्स सी एक्वेरियस क्या मैसेज हमें मिलते हैं। सो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से देखने की जगह आज मैं टैरो से देखूंगी कि आज के दिन की एनर्जी क्या है, क्या सब हो सकता है। कलेक्टिव एनर्जी फॉर एक्वेरियस, लेट्स सी 14 जनवरी 2026। एंड यस, उससे पहले हैप्पी मकर संक्रांति टू ऑल ऑफ यू, हैप्पी उत्तरायण टू ऑल ऑफ यू। एंड बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो ये सूर्य का जो है मकर राशि में प्रवेश लेके आता है, वो भी मैं रीडिंग आपके लिए लेके आऊँगी कि क्या चेंजेस अब आपकी लाइफ में आने वाले हैं। लेट्स सी अभी क्या मैसेज हमें मिल रहे हैं। आज की ओवरऑल जनरल एनर्जीज क्या है, 14 जनवरी 2026 के दिन की ओवरऑल एनर्जी क्या है, प्लीज गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच। वी हैव 9 ऑफ wands, we have 6 of wands, we have death। डेफिनेटली मैं आपको बता भी रही थी ये चीज़, सूर्य का मकर राशि में प्रवेश बहुत सिग्निफिकेंट चेंजेस लेके आता है और आपकी ज़िंदगी में भी वो परिवर्तन आने वाले हैं। आप आज से देखेंगे या आप 1-2 दिन में परिवर्तनों को देखेंगे एक्वेरियस अपनी लाइफ में। मुझे ऐसा लगता है जैसे आज का दिन किसी पुरानी सिचुएशन पे विक्ट्री का डे है, किसी ऐसी सिचुएशन पे जिस पे आपने गिव अप नहीं किया, जहां आपने कहा कि नहीं ये सिचुएशन रिजॉल्व होगी, सब सही होगा मेरे लिए, वो सिचुएशन आज के दिन आपके फेवर में रिजॉल्व होगी। अच्छा दिन है ओवरऑल एनर्जी में, लेकिन जैसे जैसे शाम होगी, जैसे जैसे ये पूरा प्लेसमेंट ले लेगा सूर्य, वहाँ से आपकी लाइफ में कुछ चेंज भी आएगा। सो बी रेडी फॉर दैट चेंज एक्वेरियस, मैं आपको यही कहूँगी। कुछ लोगों को 5 बजे बाद फील हो जाएगा सूर्य ढलने के बाद, कुछ लोगों को हो सकता है कि 15 तारीख से चेंज फील हो, लेकिन आपकी लाइफ में एक चेंज जरूर आएगा इस मकर संक्रांति से, और जिसकी शुरुआत आज के दिन से हो जाएगी। हालांकि आज का दिन मुझे काफ़ी फेवरेबल दिखता है आप लोगों के लिए। 14 जनवरी का जो दिन है वो मुझे काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है। आज के दिन तो जैसे आप एक पॉजिटिव एनर्जी को जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहे हो कि अगर कहीं आप परेशान भी थे, कोई पुरानी चीज़ें आपके बोझ भी बन रही थी, उन पे ओवरथिंक करके उन पे विक्ट्री ले लोगे एक तरीके से, ठीक है। आपको लगेगा कि यस फाइनली मैंने ये कर दिखाया। यस, लेट्स सी गाइडेंस क्या है एक्वेरियंस 14 जनवरी 2026, गाइडेंस फॉर एक्वेरियंस। थैंक यू। Whenever you talk to us, it never goes unheard. We hear every single word. This is your confirmation that we are assisting you, guiding you, and ensuring your wishes finally come to fruition. Be patient, everything will come together for you. Wow. सो आई टोल्ड यू, आज का दिन बहुत अच्छा है। आपने यूनिवर्स से जो भी बातचीत की है, जो भी कुछ मांगा है, वो चीज़ जो है वो आपके लिए फ्रूटफुल रिजल्ट्स आज लेके आएगी, विक्ट्री होगी आपकी। और आप बहुत दिनों से इस पे प्रयास कर रहे थे, कोई पुरानी एनर्जी है जिस पे आप कोशिश करते जा रहे थे, गिव अप नहीं कर रहे थे, वहाँ अच्छे रिजल्ट्स, विक्ट्रीज आपको आज मिलेगी। कुछ गिफ्ट आपको मिल सकता है, कोई फेम, दौलत, शोहरत आपको मिल सकती है कि लोग आपके लिए क्लैप कर रहे हैं, आपको आपके लिए अच्छे शब्द बोल रहे हैं, आपको लग रहा है यस फाइनली मैंने ये अचीव किया, फाइनली मैं यहाँ पहुँचा, क्योंकि इसके लिए आप बहुत दिनों से मेहनत कर रहे थे या बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़के यहाँ तक आए हो। तो आज का दिन बहुत अच्छा है और यूनिवर्स की ब्लेसिंग है, तो ग्रेटिट्यूड शो करें डेफिनेटली। लेट्स सी गाइडेंस क्या है, विजडम ओरेकल डेक से देखते हैं। गाइडेंस फॉर एक्वेरियस फॉर 14th of January, क्लीन इट अप। आर्कएंजल से भी देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस फॉर एक्वेरियंस। थैंक यू। रिकॉग्नाइज द साइन फ्रॉम अबव। ओके, तो आपको क्या ईगल दिख रही है, आपको क्या नंबर 444 दिख रहा है,
आपको क्या कोई कॉइन मिला है कहीं, आपको बटरफ्लाइज दिख रही हैं, आपको फेदर्स दिख रहे हैं, आपको कोई स्पेसिफिक मेटल, चाहे वो शीशा हो या पीतल हो, कुछ भी, आपको कोई स्पेसिफिक मेटल दिख रहा है रेगुलरली, तो ये सब आपके साइंस हैं जिनके थ्रू यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करना चाहते हैं। आपने यूनिवर्स को अगर आपने मेडिटेशन किया, आपने कोई रिचुअल किया जिसमें आपने यूनिवर्स से कहा, कुछ बात की, तो उसके आंसर वो आपको दे रहे हैं। अब ये आप देखो आपको इसमें से किसके थ्रू आंसर्स मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको ईगल दिख रहा है बेसिकली, तो यूनिवर्स आपको बता रहे हैं कि आप बहुत सारे ड्रामा में इन्वॉल्व हो रहे हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ईगल जो है वो बहुत हाईएस्ट जो है पोजीशन पे उड़ता है और आवाज़ नहीं करता फालतू की, जबकि जो बाकी के बर्ड्स हैं वो नीचे उड़ते हैं और चींचा चींची ना करते रहते हैं। ईगल बहुत समझदार प्राणी है, वो उन सबसे ऊपर उठता है, बिना आवाज़ किए शांति से उड़ता है और उसको पता है उसको किस पे निशाना लगाना है, उसके चारों तरफ चक्कर लगा के शांति से अपना शिकार बना लेता है किसी को। तो अगर आपकी लाइफ में आप बहुत सारी गॉसिप कर रहे हो, बहुत नेगेटिव हो रहे हो और आप यूनिवर्स से कह रहे हो कि मुझे यहाँ से निकालो, तो वो कह रहे हैं थोड़ी ऊंची उड़ान भरो। ठीक है, तुम जिस जगह पे अभी हो, मंडरा रहे हो या जी रहे हो, वो है ही नहीं तुम्हारी जगह, उससे थोड़ा ऊंचा उठो। जब तुम ऊंचे उठ जाओगे उन सब से, तो उन सब की बातें तुम्हें अफेक्ट ही नहीं करेगी। वो अफेक्ट इसलिए कर रहे हैं अभी क्योंकि तुम बहुत नीचे हो अभी। तो खुद को थोड़ा हायर पावर्स में लेके आओ, खुद को थोड़ा ऊपर उठाओ, एनर्जेटिकली भी और मे बी स्टैंडर्ड वाइज भी। 444 नंबर अगर आपको दिख रहा है तो स्टेबिलिटी लेके आओ। स्टेबिलिटी की ज़रूरत है। किसी भी सिचुएशन के बारे में आप सवाल कर रहे हो, वो अभी अनस्टेबल है। हो सकता है आप तो बहुत कुछ करना चाहते हो लेकिन सामने वाला उसमें कोई एफर्ट नहीं डाल रहा, या वो चीज़ की बुनियाद फीकी है, उसकी बुनियाद पे काम करो। कैसे वो सिचुएशन स्टेबल होगी, फिर बात आती है वो सही और गलत की, आगे आउटकम क्या आएगा। पहले उसकी स्टेबिलिटी तो देखो, अभी तो वो है ही नहीं स्टेबल। ठीक है, अगर आपको कोई कॉइन मिल रहा है तो डेफिनेटली आपको ब्लेसिंग, अबंडेंस मिल रही है। आप जो है उसको लें या आप उसको दान करें, लेकिन ये आपके लिए साइन है कि आपकी तरफ अबंडेंस आ रही है। अगर आपको कोई पवित्र धातु मिल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो ए मैसेज ऑफ अबंडेंस कि यूनिवर्स आपकी तरफ खूब सारी अबंडेंस जो है वो भेजने वाला है, उन पे ट्रस्ट रखें। बटरफ्लाइज अगर आपको मिल रहे हैं तो बहुत दिख रहे हैं, तो आप माने कि आपकी लाइफ में एक ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, परिवर्तन होने वाला है, ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। बी रेडी फॉर दैट ट्रांसफॉर्मेशन। फेदर्स अगर आपको दिख रहे हैं तो आप प्रोटेक्टेड हैं, आपको इनसिक्योर होने की ज़रूरत नहीं है। आप परेशान मत हो अपनी किसी भी सिचुएशन को लेके। आपके ऊपर आपके एंजल्स का और आपके एंसेस्टर्स का बहुत सारा आशीर्वाद है, जिसकी वजह से आपका कुछ भी बुरा नहीं होगा। तो आप बिल्कुल इस सिचुएशन से निकल जाओगे जिसमें भी आप परेशान हो रहे हो। तो इस तरह के कुछ साइन जो है वो आपकी बातों के जवाब हैं यूनिवर्स की तरफ से। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ दिख रहा है तो आप गूगल कर सकते हो, बट इन साइंस को, अच्छा साइन जो है वो रिपीटेटिवली दिखे, तो बार बार कोई सिचुएशन दिख रही है, कोई मैसेज मिल रहा है, तो वो बार बार होगा। आप उसे इग्नोर करोगे वो दोबारा आएगा। ईगल है, आपने एक बार देखा, आपने ध्यान नहीं दिया, दोबारा कहीं गए फिर ईगल दिख रहा है, किसी पिक्चर में ईगल दिख रहा है, कोई ईगल की बात कर रहा है, तो ईगल ईगल ईगल, तो ईगल से आप कनेक्ट हुए। अब ईगल के बारे में पढ़ो, ईगल किस तरह का जो है बर्ड है, वो क्या करता है, कैसे रहता है। यूनिवर्स आपको आपका क्या सवाल था उनसे, क्या आंसर करना चाहते होंगे उसके बारे में बता के, वो आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, एंड क्लीन इट अप का मैसेज जो है वो आपके लिए सिंपल कह रहा है, जो मुझे ईगल वाले मैटर में भी आया, कि आप लोगों के ऊपर बहुत फोकस कर रहे हो। ठीक है, किसी को आपकी ज़रूरत है, उनके लिए बहुत हेल्पफुल बन रहे हो, कोई आपके बारे में कुछ कह रहा है, उसको बहुत सारे एक्सप्लेनेशंस दे रहे हो। आपकी लाइफ में कोई नहीं है, उसके बारे में ही सोचे जा रहे हो, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। तो लोगों को बहुत इंपॉर्टेंस दे रहे हो, जबकि वो लोग आपको उतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते, या आप उनके लिए मायने नहीं रख रहे, या उस बात का कोई औचित्य नहीं है जिस बात को अभी आप इतनी इंपॉर्टेंस दे रहे हो, उनकी बातों को, उन लोगों को। ठीक है, जबकि आपको ऐसा लगता है कि
ये आपकी कॉलिंग है, आपको लोगों की मदद करनी चाहिए, या वो मेरे लोग हैं, या वो मेरा सोलमेट है, मैं नहीं सोचूंगा तो कौन सोचेगा, वो तो अपना ध्यान नहीं रख रहा, हमें तो हमारे रिश्ता निभाना है। ऐसे आप खुद को जो है वो एक अलग ही स्टिमुलेशन दे करके और अलग ही डायरेक्शन में खुद को लेके जा रहे हो। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि दूसरे का कचरा उठाने की अभी ज़रूरत नहीं है, दूसरे की गलतियों को खुद के ऊपर ले लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप लोगों को फ्री में हेल्प करने के लिए नहीं बने हो। अगर कोई नहीं चाहता है तो उसकी हेल्प मत करो। अगर कोई नहीं आपको वैल्यू कर रहा है तो आप भी उसको वैल्यू मत दो। ये बुरा होना नहीं होता, ठीक है, ये रिश्ते खराब करना नहीं होता। क्योंकि अगर रिश्ता सुधरना होगा तो वो आपकी एक बार से ही सुधरने की कोशिश करेगा। अगर वो नहीं सुधरना चाहता तो आप उस दरवाजे पे कितना ही माथा पटको, वो व्यक्ति नहीं सुधरना चाहता, कुछ कर्म वो भी तो लेके आया होगा। तो आप हर चीज़ में ना रिस्पॉन्सिबल बिहेव करना छोड़ दो। और आप किसी पे भी फेवर नहीं कर रहे हो, ना ही आपको फेवर करने की ज़रूरत है। आपको वैसा ही प्यार मिलना चाहिए जैसा आप लोगों से करते हो। अगर आपको ऐसा नहीं मिल रहा है तो आप उस जगह से हट सकते हो। ये आपका बैड कर्मा नहीं है, बल्कि आपका गुड कर्मा होगा कि आपने डेस्टिनी को जैसी वो है वैसे स्वीकार किया। लेकिन अगर आप ज़बरदस्ती किसी के पीछे जा रहे हो, लोगों की बातों पे ध्यान दे रहे हो, वो मेरे बारे में क्या कह रहा है उन्हें एक्सप्लेन करते जा रहे हो, एक आध बार रिश्ते को बचाने के लिए ठीक है, बार बार अगर यही कर रहे हो तो यकीन मानो आप यूनिवर्स के प्लानिंग को रेजिस्ट कर रहे हो। क्योंकि यूनिवर्स चाहता है कि आप यहाँ से हटो, लेकिन आप बार बार एक्सप्लेन करके वहीं घुसना चाह रहे हो। डोंट डू दिस एक्वेरियस। क्लीन करने की ज़रूरत है इस ड्रामे को, इस नेगेटिविटी को, इन बादलों को जो क्लैरिटी लेके आ रहे हैं, लेकिन आप बार बार उन पे ना मिक्स कर दिया। जैसे यहाँ पे थोड़ी सी मिट्टी रखी, आपने फिर ऐसे ऐसे कर दी उसको कि अरे नहीं ये मिट्टी नहीं है, तो अब उससे ज़्यादा फैल गई वो। तो वो चीज़ नहीं करो, ठीक है। ये यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं एक्वेरियस आज के। एक एंजल मैसेज और ले लेती हूँ। इतना परफेक्ट एनर्जेटिक डे है आज का। लेट्स सी। वाओ, वी हैव प्रोटेक्शन। Fairies of protection are shielding you with a magical fairy ring of love and light. Practice psychic protection before embarking upon any spiritual work. तो देखो, अपने प्रोटेक्शन का आप भी ध्यान रखो, बाकी यू आर प्रोटेक्टेड, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। और डरने की ज़रूरत इसलिए नहीं है कि हो सकता है आप लोगों को प्लीज़ इसलिए करते रहते हो बिकॉज आपको इनसिक्योरिटी है, मैं अकेला रह गया तो मुझे मदद नहीं मिली। तो सब मिलेगी, आपका रखवाला ऊपर वाला है। इंसान इंसान के लिए कुछ नहीं कर रहा जब तक भगवान नहीं चाहे। तो जस्ट कि अपने भगवान पे ट्रस्ट रखें, यूनिवर्स पे ट्रस्ट रखें, ब्रह्मांड पे ट्रस्ट रखें। आपके एंजल्स आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्लस आप भी अपने प्रोटेक्शन के लिए कोई ब्लैक थ्रेड या कोई इविल आई ब्रेसलेट है ना, या ब्लैक टर्मिनल, इस तरह की कोई एनर्जी यूज़ करें। बिकॉज आपके चारों तरफ हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, तो कोई एनर्जी वैम्पायर हो जो कि आपकी एनर्जी को ड्रेन कर सकता है। फाइन। सो दिस इज ऑल फॉर यू एक्वेरियस। होप ये आपसे रेजोनेट होगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।